बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा और आपको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, आज की खबरों की तरफ आते हैं और सबसे अहम खबर तो यह है कि ईद की छुट्टियां अब ख़त्म हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बनाया है। एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव प्लान तरीके से आपने बनाया है इमरान खान की रिहाई के लिए। वो प्लान क्या है, आपको उस प्लान से आगाह करेंगे, क्योंकि पीटीआई ने अब कुछ रियलाइज़ कर लिए कुछ चीज़ें कि हुकूमत का कोई प्लान नहीं इमरान खान को रिहा करने का, तो पीटीआई ने एक प्लान बी बनाया है। वो क्या है आपको बताएंगे। और जनाब पाकिस्तान तहरीक साहब का एक बहुत ही अहम केस है इलेक्शन से मुतल्लिक, इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक। वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स क्यों नहीं हुआ, इससे मुतल्लिक कुछ बड़ी अहम डिटेल्स आप तक पहुँचाएँगे। और जनाब बात करेंगे इमरान रियाज और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी के दरमियान एक झड़प हुई है बड़ी ज़ोरदार किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के पास मुल्क चलाने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब के सब IMF ही हैं। और इसके अलावा आपको एक ख़बर देंगे जनाब हारिस रऊफ़ से मुतल्लिक। हारिस रऊफ़ और एक फ़ैन के दरमियान जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में क्या हुआ एग्जैक्टली वो आपको बताएंगे। और जनाब बात करेंगे, एक अच्छी खबर यह है कि TTP कलअदम TTP के एक अहम कमांडर को कत्ल कर दिया गया है कुन्नड़ के इलाके में। ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। और KP की एक ख़बर है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इन तमाम खबरों पर बात होगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको बताते हैं जनाब, जो अहम खबर है वो है इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बनाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये रियलाइज़ हो चुका है। पहले तो कई लीडरान PTI के ये कहते रहते थे जी इमरान खान जो है बस महीने में 15 दिन में, छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद रिहा हो जाएंगे। आपने बयान एक देखा होगा ईद से पहले आया था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब का, कि जिन्होंने कहा था जनाब के 5 साल तक के लिए इमरान खान अगर जेल में रहे तो इससे पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है 5 साल के लिए जेल में रखने का। इससे पहले 1 साल की बात हुई थी कि जो मैंने आपको खबर दी भी थी आज से महीने पहले, कि 1 साल के प्लान का तो मुझे पता लगा था कि अगले साल बजट के बाद तक के लिए हुकूमत और रियासत जो है वो यानी को प्लान कर रही थी कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। लेकिन फिर बीच में 5 साल की बात भी होने लग गई। 5 साल तो रियलिस्टिक नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तमाम तर हरबे इमरान खान ने भी आजमा लिए, सब कुछ कर लिया। कोर्ट केसेस जो थे वो एक के बाद एक केसेस में इमरान खान के खिलाफ जो बने थे, इलेक्शन से पहले जो सज़ाएँ दी गई थी, वो तमाम केसेस में एक के बाद एक केस में भरी होना शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिहाई का प्लान फ़िलहाल जो है वो एज सच हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा कि कम वक्त में जो भी हो जाए। ये एक पॉलिसी, एक जो है हिकमत अमली, या फिर इससे कहा जाए या एक रियासत की पॉलिसी जनाब कि इमरान खान को फ़िलहाल जेल में ही रखना है। इस हुकूमत की लाइफ लाइन जो है वो परफॉर्मेंस या गवर्नेंस नहीं है, या किसी एक पेज पे होना नहीं है। इस गवर्नमेंट की लाइफ लाइन क्या है जनाब? इमरान खान का जेल में होना। तो ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं जनाब कि एक ऐसी हुकूमत है कि जिसकी बका की ज़मानत जो है वो एक अपोजिशन के लीडर का जेल में होना है। तो ये इस हुकूमत की जनाब लाइफ लाइन है। तो अपनी लाइफ लाइन के लिए ज़रा किसी हद तक भी जाएंगे। तो PTI ने अब ये रियलाइज़ कर लिया है। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ केसेस में जब एक के बाद एक केस में भरी होना शुरू हो गए, पहले तोशा खाना में भरी हुए इमरान खान, उसके बाद फिर वो साइफर केस में भरी हुए, इद्दत में निकाह केस का फैसला आते आते आखिरी दिन जो है वो जज साहब प्रेशराइज हो गए। वट जो भी हुआ, उन्होंने केस का फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। केस जो है एक नए जज को दिया गया। अब नए जज ने फिर से ट्रायल शुरू कर दिया है, तो वो काम भी लग गया लंबा। फिर 190 मिलियन पाउंड केस में जिस तरह से हुकूमत आखिरी हद तक गई और तोशाखाना फिर 2 लॉन्च कर दिया गया। और मुतअद्दिद जो गवर्नमेंट के एक के बाद बैक टू बैक मुख्तलिफ प्लान हैं, वो यही है कि एक के बाद एक केस में उलझाए रखना है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस वक्त कोई 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 केस नहीं है। किसी केस में वो सज़ा याफ्ता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ साइफर केस में सज़ा याफ्ता थे। वो केस हाई कोर्ट से वो बरी हो गए इस केस में, लेकिन रिहा नहीं हो सके। ये एक रियलिटी है, वो रिहा नहीं हो सके। कोई केस नहीं है, फिर भी वो जो है वो हिरासत में है। तो अब PTI को ये समझ आ गई, ये बात इमरान खान को भी समझ आ गई, PTI को भी समझ आ गई कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अदालती केसेस के ऊपर रिलाई करके या अदालती प्रोसेस के ऊपर रिलाई करके ये सोचना कि जेल से बाहर आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के कैंप में ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए ज़ोर बाजू से, यानी कि जो है वो बज़ोर ताकत जो है ये करना पड़ेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इमरान खान को बाहर लाने के लिए बज़ोर ताकत से मुराद ये नहीं है कि जाके जेल तोड़ के लीडर को बाहर वो अपने निकाल कर ले आएँ। जो एक मरतबा अली मीन गंडापुर ने बयान भी दिया था जज्बात में आके, जनाब हम वो अडयाला जेल से, इस्लामाबाद से निकाल के हम अपने लीडर को KP ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो कर सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर अब जो करने जा रही है, वो अब उन्हें समझ आ गई कि हमने एहतजाजी मुजाहरे करने और इफेक्टिव एक मूवमेंट चलानी है। आपने देखा था कि ईद से पहले उसका ट्रेलर आपने देखा भी था। जुम्मे के रोज़ मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए थे इमरान खान की रिहाई के लिए। एहतजाजी मुजाहरे थे, लेकिन अब जो है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे मुल्क की एक बड़ी तहरीक जो है वो प्लान कर रही है। पूरे मुल्क में एक बड़ी इफेक्टिव और एक बड़ी कंसर्टेड किस्म की मूवमेंट एक PTI की तरफ से चलाई जाएगी। इमरान खान और पार्टी के दीगर जो रहनुमा या कारकुनान कैद में हैं हुकूमत की या रियासत की, उनको उस रियासती कैद से छुड़ाना। तो उसके लिए PTI ने मुतअद्दिद जो है वो एक्शन प्लान बना रखे हैं। जो कौमी असम्बली हो गई, सूबाई असम्बलियाँ हो गई, वहाँ पे भरपूर एहतजाज होंगे। फिर अदालती केसेस तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन मुजाहरे होंगे पूरे मुल्क के अंदर। लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा, वो भी करेंगे। अब जो है ये एक इफेक्टिव कैंपेन, जितने भी फोरम्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं मुल्क से बाहर, अमेरिका में और दीगर ममालिक के अंदर जो है एक भरपूर कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले दिनों में शुरू करने जा रही है, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए। तो एक इफेक्टिव एक जो है वो PTI प्लान करी कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन जो है वो शुरू करनी है इमरान खान की रिहाई के लिए। तो इससे अब तहरीक इंसाफ को नज़र आ गया कि भाई एक यही रास्ता है, या मुफाहमत करें या डील करें, या जो है ये एक प्रेशर डाल के रियासत के ऊपर रिहाई करवाई जाए। तो वो प्रेशर वाली जो स्ट्रेटजी है PTI की, वो उस पर इफेक्टिवली उस पर जाने का प्लान कर रही है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम केस है, जो सबसे अहम केस है वो है 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त की थी, उस पर आज ना क्या कहते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कोट करते हुए साफ़ी खालिद जमील साहब ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने उसकी जो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में मैं वो ट्वीट पहले पढ़ता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक्सात के मुताबिक फौरी समात या अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त की समात 14 दिन के अंदर लाजमी होती है। अगर कोई पार्टी कहना कि मुझे अर्ली हियरिंग चाहिए या मुझे कोई अवामी मफाद का मामला है, मफाद यामा का 184(3) के तहत, तो उसमें आपने फौरी समात करनी है, तो वो 14 दिन के अंदर समात का होना लाजमी है। तो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली अवामी अहमियत का मामला नहीं है, तहरीक इंसाफ ने जल्द समात की दरख्वास्त दायर नहीं की, या फिर कानून के महाफिज भी सो गए हैं। आपको याद है कि जब पिछली समात में जब इमरान खान पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये जो नैब तरामीम का केस था, उसमें इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ये कहा भी था मुखातिब करके कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट केस है इंतखाबात में धांधली का, वो आपने नहीं लगाया अभी तक। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपके वकील कौन है? तो उस वक्त PTI ने कहा जी हमारे वकील हामिद खान साहब हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपको फिर पता होना चाहिए कि सीनियर वकील को पता होता है कि केस जल्दी कैसे लगता है समात के लिए। तो उसका प्रोसीजर एक ही होता है कि आप एक अर्ली हियरिंग की आप दरख्वास्त देते हैं। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि उसकी जो सेक्शन 7 है उसमें लिखा है जनाब बिल के अंदर, एन एप्लीकेशन प्लीडिंग अर्जेंसी और सीकिंग इंटरिम रिलीफ फाइल्ड इन ए कॉज अपील और मैटर शैल बी फिक्स्ड फॉर हियरिंग विद इन 14 days फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग। अच्छा, इस पे अब फाइल तो हो गई थी ये, लेकिन फिर PTI जो है वो PTI के वकील ही नहीं आ सके, हामिद खान साहब। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके हामिद खान को ज़रा उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि क्यों ये केस नहीं लग सका अभी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे अहम केस है। तो फवाद चौधरी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को खुली अदालत में बताया था कि ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की दरख्वास्त पर इल्तवा में है, यानी हामिद खान साहब की अदम दस्तियाबी की वजह से वो जो दरख्वास्त थी वो अभी तक इल्तवा में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी धांधली के खिलाफ। तो फवाद चौधरी अगर लिखते मौसूफ खुद तीसरे गैर मुल्की दौरे पर अब जर्मनी में है, कि हामिद खान साहब गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, तीसरे मुल्क के दौरे पर वो जर्मनी में मौजूद हैं। और पीछे जो इंतखाबी धांधली के वाले से जो अहम तरीन तहरीक इंसाफ की पटिशन थी जनाब, वो पेंडिंग हुई भी है उनकी अदम मौजूदगी की वजह पर। कहते हैं हामिद खान साहब की दरख्वास्त पर जो है ये केस जो है वो फिक्स नहीं हो सका। तो ये PTI के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक अलमिया बहुत बड़ा और लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो उसकी भी बहुत सारी नाकामियाँ और कोताहियाँ वो नज़र आती हैं जनाब, के जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन मामला जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं कि PTI वकील चेंज करती है या हामिद खान साहब को फ़ौरन जो है वो मुल्क में वापस बुलाती है। अब चूँकि कल से जो मामला सारे जो है वो बहाल हो जाएंगे, जुमेरात से दफातर वगैरह सारे खुल जाएंगे, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो देखते हैं जनाब कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अगला प्लान लेकर आती है। बाकी जनाब इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी के दरमियान एक झड़प हुई है, और शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इमरान रियाज के एक व्लॉग के ऊपर उन्होंने उनको हिट किया जाके, और उन्होंने शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट में लिखा जनाब कि ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में, उनके आस पास बेहतर लोगों आज जेल में है। यानी ऐसे गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में है, उनके आस पास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो जेल में अपने मुशीरों की वजह से किसी और वजह से नहीं है जनाब। तो ये एक रियासती पॉलिसी है जिसकी वजह से वो जेल के अंदर है। आज ये अपने मौक़िफ़ की वजह से वो जेल के अंदर है, मौक़िफ़ चेंज कर लेते तो जेल में शायद ना होते।
लेकिन अफरीदी साहब ने ये लिखा जनाब कि वो ऐसे लोगों के मशवरों की वजह से जेल में और मुख्तलिफ मौजूदा हालात में यूट्यूब का कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने में, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करनी है, इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल को जवाब देता रहूँ। तो शाहिद अफरीदी ने जो ये किया, इस पर इमरान रियाज ने जो व्लॉग में शाहिद अफरीदी पे तनकीद की थी और ये कहा था कि इमरान खान के प्लस्तर का उन्होंने मजाक उड़ाया था। हालांकि मेरी नज़र में से ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी कि जिस पे उन्होंने कोई ऐसा इमरान खान के प्लस्तर के वाले से कोई बात की हो। बाकी वो उनके मुख्तलिफ जो बयानात आए उसमें ज़ाहिर है PTI के लोगों ने बड़ी सख्त तनकीद की थी शाहिद अफरीदी के ऊपर और बड़ा सख्त उन्हें जो है वो रगड़ा दिया था। तो इस पर इमरान रियाज ने आगे से लिखा था, आप तो बहुत झूठे आदमी, आप तो बहुत छोटे आदमी निकले, एक कमज़ोर शख्सियत, इमरान खान का नाम लेने की जरूरत भी नहीं आप में। इंसान गलती का पुतला है, मगर काश आप ये कह पाते कि इमरान खान अपनी गलतियों से नहीं बल्कि अपने मौक़िफ़ की वजह से जेल में है। काश आप उसके प्लस्तर का मजाक उड़ाने के बजाय उस पर बनने वाले जाली मुकदमात की मजम्मत करते। तो वो इमरान रियाज ने फिर आगे से जो है वो एक और जो है वो जवाबी वार किया शाहिद अफरीदी के ऊपर। तो इन दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से, पिछले चंद महीनों से ये एक जो वर्बल एक जो लड़ाई है वो चल रही है शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज के दरमियान। तो ये ताज़ा एक झड़प जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा जनाब जो ख़बर अगली वो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं और वो भी अपने ख़िलाफ़ जो है वो किसी मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए अपने तमाम इत्तेहादियों को फ़ोन उन्होंने किया ईद के ऊपर, ANP को, बाकी जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन किया। जितनी भी जमातें हैं ना जिससे उन्हें लग रहा था कि आगे पीछे ना हो जाए, तो जितने इत्तेहादी हैं सब इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद भी दी और ज़रा उन्हें ज़रा दिलासा भी दिया कि परेशान नहीं होना, मामला हम ठीक कर लेंगे हुकूमत के। बाकी इसके अलावा हारिस रऊफ़ का एक वाक़या रुनुमा हुआ जनाब। हारिस रऊफ़ फ़्लोरिडा में इस वक्त मौजूद हैं जनाब और वहाँ वो अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहे थे। ये वाक़या हुआ क्या, ये वाक़या ऐसे हुआ जनाब कि फैमिली के साथ जा रहे थे और उन पे एक बंदे ने तस्वीर बनाने की, एक फ़ैन ने कोशिश की। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूँ। अब हारिस रऊफ़ अपनी एरिया के साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा यार नहीं बन सकती तस्वीर, फ़िलहाल अपनी फैमिली के साथ आपको नज़र आना चाहिए। तो उस पर फ़ैन ने आगे से गाली दे दी। जब गाली दी तो हारिस रऊफ़ ने भी लपके उस बंदे को मारने के लिए, फिर बीच में कुछ दीगर लोगों ने जो है वो बीच बचाव कराया। तो हारिस रऊफ़ उस बंदे को यही कहते रहे कि काश आपके वालिद ने आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत अच्छी की होती। तो बाद में हारिस रऊफ़ का इस पर मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा जी कि अगर ये वीडियो वायरल ना हुई होती तो मैं शायद सोशल मीडिया पे इस मसले को ना लेकर आता, लेकिन मसला यह है कि जब किसी के वालिदैन के ऊपर मामला आ जाए, बात आ जाए, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर तनकीद होती है और बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, हमारी तारीफ़ हो या तनकीद हो, हम उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन मसला क्या किया कि अगर आपके वालिदैन को गाली दे तो फिर वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ना ये बर्दाश्त की जाएगी। इस पर हारिस रऊफ़ ने तो अपना बयान दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इस वाले से मैदान में आगे जनाब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा जो है अफसोसनाक वाक़या है जो कि हारिस रऊफ़ के साथ पेश है, बड़ा ये इसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। कहा जी इस तरह के जो एक्शंस हैं हमारे खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हैं और किसी उनकी बिल्कुल भी उन्हें जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो फ़ौरी तौर पर हारिस रऊफ़ से मुआफ़ी मांगें और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ़ जो है वो हम लीगल एक्शन जो है वो उनके ख़िलाफ़ हम शुरू करेंगे। यानी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी एक खिलाड़ी को हिरासा करने के ऊपर। अमेरिका के अंदर उन लोगों के खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का PCB ने एक इंदिया दे दी है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है इस फ़ैन के ख़िलाफ़, देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन फ़िलहाल तमाम जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से बड़ी सख्त तनकीद आ रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जनाब कि हारिस रऊफ़ साहब वो जो है ना इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी पहन के बैठे हुए थे इस्लामाबाद के IG के साथ, तो उस पर भी वो लोग कहते हैं भाई कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पंजाब पुलिस होगी, इस्लामाबाद पुलिस होगी, तो PTI के लोग तो कहते हैं जनाब कि बड़ा पुलिस ने हमारे ऊपर बड़ा तशद्दुद किया था, बड़ा जुल्म किया था। जब आप वर्दियाँ पहन के उनके साथ बैठेंगे जनाब तो फिर पब्लिक रिएक्शन जो है वो बड़ा सख्त तरीके से आएगा। लेकिन गाली किसी को देना, किसी के वालिदैन को देना, वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, जस्टिफाई इसे नहीं किया जा सकता। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है जी क्या कहते हैं इसको, KP में कल फिर बिजली चली गई पेशावर के अंदर। तो MP फजल रिलाई साहब जो है इस मरतबा वो पेशावर ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और 10 फीडर्स की बिजली उन्होंने बहाल कर दी बज़ौर ताकत। तो ये काम ज़रा KP के अंदर काफ़ी ज़्यादा आजकल शुरू हो चुका है। इससे पहले भी एक MP थे, उन्होंने भी जो है ग्रिड स्टेशन में घुस के, रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस के उन्होंने बिजली बहाल करवाई थी। तो इसके अलावा जनाब वज़ीर ख़जाना हमारे औरंगज़ेब साहब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब पाकिस्तान के पास जो है ना मुआशी बहाली के लिए, मुल्क को चलाने के लिए कम से कम जो है वो कहते हैं कि IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। यानी हुकूमत के पास, हुकूमत क्लूलेस है कि एक हुकूमत के पास
10 तरह के ऑप्शन होने चाहिए। अभी तक हमारा जो नया IMF प्रोग्राम हमें अभी तक मिला नहीं है। हम उनकी सख्त कंडीशनलिटीज़ जो हैं वो एक के बाद एक मानते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी अवाम पे महंगाई का बड़ा शदीद बोझ आना है। लेकिन IMF से बचने का प्लान भी हमारे पास कोई नहीं है। और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हमारा प्लान A, प्लान B, प्लान C सब हमारे IMF ही हैं। तो फिर पाकिस्तानी अवाम ज़रा तैयार हो जाए। IMF ने नाक से लकीरें हमसे खिंचवानी है। अभी आपने देख भी लिया तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, बाकी जो है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं वो आने वाले दिनों में लगता है कि महंगाई अपनी पीक के ऊपर जाएगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है जनाब के TTP के करदम TTP के एक अहम कमांडर जो है उसे कत्ल किया गया है। करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर अफगानिस्तान के सूबा कुंदड़ में मारा गया है। और अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह सवात की शुरा का साबिक रुकन था और पाकिस्तान में बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ये शामिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए जनाब के करदम TTP का एक रुकन जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व था पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, ये अफ़गानिस्तान के सूबा कुंदड़ में मारा गया है। एक और ख़बर इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि वो जो ऊँट का एक वाक़या हुआ था सिंध में सांगड़ के इलाके में, तो उसके हवाले से जनाब एक सोशल मीडिया पे बड़ी एक खबर चल रही है जनाब कि वो जो ऊँट को की टांग काट दी गई थी इस वडेरे की तरफ से, तो ऊँट के मालिक जो थे सुमर बेहन उसके कत्ल से मुतल्लिक कल से खबर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर जनाब के ऊँट के मालिक को कत्ल कर दिया गया सांगड़ में। तो इस पर एक खबर ये सामने आई जनाब के तर्जुमान सिंध पुलिस ने मौक़िफ़ जारी किया अपना। उन्होंने कहा जी कि मंगली में ज़ख्मी किए जाने वाले ऊँट के मालिक सुमर बेहन के कत्ल से मुतल्लिक वायरल ख़बर हक़ाइक़ के न सिर्फ यकसर बरखिलाफ़ है बल्कि मनगढ़ंत और बेबुनियाद भी है। SSP सांगड़ का वाक़े के हक़ाइक़ से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहना है कि ऊँट के मालिक सुमर ने उनसे बात करते हुए बताया है कि वो खैर खैरियत से है और मुझसे मंसूब ये बेबुनियाद खबर और झूठ पर मबनी है। मनफी प्रोपेगेंडा का मकसद अवाम में बेयकीनी फैलाना है। ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ मुतल्लिका इदारों की मदद से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इस पर जो है फ़ेक न्यूज़ जो है वो एक बड़ा मसला है और पाकिस्तानियों का ये मसला भी है जनाब के जो भी फ़ेक न्यूज़ आती है उसे एज़ इट इज़ उठा के बग़ैर तहकीक के हम लोग उसे फैला देते हैं, हर तरफ जंगल में आग की तरह फैला देते हैं। तो खुदारा फ़ेक न्यूज़ को मत फैलाया करें। और इस पर हालत यह जनाब फ़ेक न्यूज़ की कि एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है जनाब, उसने भी उठा के जनाब ये ख़बर फैला दी। उसने ट्वीट भी कर दी, स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्शन, मशहूर सांगड़ ज़ख्मी ऊँट के मालिक को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। तो उस पर फिर एनी मरी जो हैं सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा यार कि ये बंदा पंजाब में, ये जो तस्वीर आपने लगा रखी है भाई ये बंदा पंजाब में मरा, ये सुमर की ये वीडियो नहीं है, तस्वीर नहीं है कि जैसे ऐसा कोई वाक़या जो है वो रनमा नहीं हुआ। तो एक फ़ेक न्यूज़ है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई भी है। तो बहरहाल अब कल से सियासत फिर से गर्म होगी, तो देखते हैं क्या होता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है, इंशाल्लाह उनसे आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।